इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स सागर मध्य प्रदेश। कि ये कल का छोकरा मुझे समझा रहा है। तो बंधुओं, मैं बाजू में नहीं बैठ सकता था, बाजू में नहीं बैठ सकता था। इसलिए हम किसी भी जवाब को देने के पहले, कोई चीज बताने के पहले, किसको बता रहे हैं, किसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, किसको हम संकेत कर रहे हैं, अगर ये ज्ञान और जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। इसलिए कबीर दास ने कहा, निंदक तू ना मरे। एक कवि ने कहा, निंदक तू ना मरिए रे, कि हे निंदा करने वाले भाई, अगर तू मर जाएगा तो मेरा शुद्धिकरण कौन करेगा। हमारे ज्ञान सागर जी महाराज बहुत बड़े साहित्याचार्य थे। उन्होंने लगभग 28-30 ग्रंथ लिखे। समय सार ग्रंथराज जैसे महाग्रंथ की, जो जैन दर्शन का हार्ड है, उसकी उन्होंने हिंदी टीका लिखी। आचार्य सिंह ने पद अनुवाद किया, प्रवचन साहब, बहुत सारे ग्रंथ। मगर जब कोई उनके ग्रंथ में से कोई बात बताता था, वो बड़े अल्लाह से खुश होते थे कि बहुत अच्छा तुमने मेरा शुद्धिकरण कर दिया। इसलिए निंदक तू ना मरिए वे। और कबीर दास ने भी कहा है, बिन पानी साबुन बिना, ऐसा कुछ एक दोहा आता है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना। क्यों? निंदक को तो साथ में रखो, और निंदक अपनी गलती बताता जाए, अपन शुद्ध होते चले जाए, उसकी बुद्धि वो जाने, और अपन तो शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप एक आत्म तत्व को पा जाएंगे बंधु, कभी ना कभी। इसलिए जब आप गुस्से पर किसी की गलती न बताएं, अगर किसी ने गलती की है, जब बहुत अच्छा फ्रेश मूड हो, अच्छी भावनाएं हो, तब धीरे से बता दो, तो वो भी खुश, तुम भी खुश। जय श्री राम। हो गया काम, हो गया काम बंधुओं। करो कुछ अपने जीवन में, चाहे परिवार हो, चाहे बहू बेटियां हो, देवरानी जेठानी हो, परिवार का हो, रिश्तेदार हो, कुटुंबी हो। हम आज बहुत सारी चीजों को संभाल करके रखते हैं, मगर रिश्तेदारी को हम नहीं संभाल पा रहे। रिश्तेदारी हमारी दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है। हर चीज हम संभाल के रखते हैं, कपड़ों को बड़ा संभाल के रखते हैं, खाने की चीजें हम सोच बीन करके रखते हैं, पहनने ओढ़ने के कपड़े हम बढ़िया धो करके रानी पाल में तल करके, तीनों पाल में, रानी पाल में तल करके बढ़िया हैंगर में टान करके गोदरेज की अलमारी में हम रख देते हैं। सब कुछ हम व्यवस्थित करते हैं, मगर रिश्तेदारी एक बार बिगड़ जाती है तो उस रिश्तेदारी को हम सुधारने का प्रयास नहीं करते बंधुओं। सब्जी बिगड़ जाती है तो हम उस सब्जी को भी सुधार लेते हैं। तुरैया थोड़ी सी खराब हो जाती होती है, हम अलग करके और उस तुरैया की सब्जी बना लेते हैं। हम लौकी, परवल, भिंडी सब कुछ सुधार लेते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे समझदार लोगों में हमारी गिनती होती है। मगर समझदार तुम जब माने जाओगे, जब तुम्हारी रिश्तेदारी जहां टूट रही हो, उस रिश्तेदारी को अगर तुमने सुधारना चालू कर दिया, तो बंधु तुमसे बड़ा महान व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं होगा बंधु, कोई नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आता, 2-2, 3-3, 4-4 साल शादियों के हो जाते हैं, अपनी देह का विसर्जन अपने पति के चरणों में कर देती है, मगर ऐसा क्या हो जाता है कि एक दूसरे को कोर्ट में खड़ा कर देते हैं, एक दूसरे को इतना जलील कर देते हैं
इतना मजबूर कर देते हैं, और जितनी ताकत होती है, जितना ब्लेम लगाने की, उतनी ब्लेम लगा करके हम खुश होते हैं बंधु। दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं। कई तो 10-10 साल शादी होने के बाद भी ऐसे निकृष्ट कार्य करने पर उतर जाते हैं। क्या है बंधु ये दशा, क्या है ये सोच? इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिश्तेदारों को सुधारने का प्रयास करो, रिश्तेदारी सुधारो। ये घर का सामान सड़ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2, 4, 5 किलो गेहूं में जीव पड़ जाएंगे, आटे में इल्लियां पड़ जाएंगी, अलग कर देंगे। गेहूं सड़ जाएंगे, गीले रह जाएंगे, कोई बात नहीं, हम किसी को दे देंगे, गेहूं तो फिर आ जाएगा। मगर एक बार रिश्तेदारी अगर टूट गई, एक बार रिश्तेदारी में अगर दरार आ गई, तो बंदो दुनिया की कोई ताकत उस दरार को मिटा नहीं सकती। वो अलग से दिखेगी, अलग से दिखेगी वो दरार। इसलिए वक्त रहते हुए हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, अपने घर को सुधारने का प्रयास करें, अपने रिश्तेदारों को सुधारने का प्रयास करें। सब्जियां बहुत सुधार ली, अभी हो सकता है यहां से कुछ महिलाएं जाएंगी, मेथी की भाजी सुधारेंगी, मटर की फल्ली छीलेंगी, पालक की भाजी भी, और कोई तो ऐसी होगी कि रजगरा भी तलेगी, रजगरा फोड़ेगी, कोई सिंगाड़े के आटे का हलवा बनाएगी, कोई लपसी बनाएगी, कोई ने दिन में सिंगार पाक बना करके रख लिया होगा, तो जब वे पप्पू के पापा दुकान बंद करके आएंगे तो फिर कहेंगे आज रोटी नहीं खाई संजा को। अब कोई बात नहीं, हाँ हमने सिंगार पाक बना लो तुम, और सिंगाड़ों के सेव बना ले भी पतरे पतरे से, सुखा ले इनको तनक। अब ये महीने दो, महाराज आए हैं, चतुर्मास चल रहा हो, बहुत चतुर्मास पूरो तुम सही लगे, खा ले तनक सो। अब इतनी मेहनत करी, वो बैग दे देता है अपनी पत्नी को, पत्नी चैन खोलती है, नोट की गड्डियां और नोट ठोसे रहते हैं, वो कहती है तुम खा ले, हम तुम्हें परोस दे रहे, हम गिने लेते। बोलो मैं तुम्हारे घर पहुंच गया कि नहीं? क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूं मेरी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमता है। सच कहना, खुश रहना, ना राहु का लेना ना केतु का देना, मेरा सिद्धांत है। तो हम ये रिश्ते, अगर रिश्ते सुधारना हमने चालू कर दिए बंधुओं, तो हमारी समाधि ऐसी समाधि होगी, ऐसी समाधि होगी जैसे हमारी कंचनबाई यशोमती जी की जो समाधि हुई, पूरी मेहनत का फल हमारी ब्रह्मचारिणी जी और हमारी चारों आरिकाओं को जो ये जो मिला, श्रेय बंधु क्या जी जान लगा करके उन्होंने इस मेहनत को किया। ना दिन देखा, ना रात देखी, ना सुबह देखा, ना दोपहर देखा, ना अपनी आहारचर्या देखी, कुछ नहीं, एक ना एक कोई ना कोई आरिका उन यशोमती छुल्लिका के पास रहेगी। अभी आगे बताऊंगा जो 4 मुनिराज जो वैयावृत्ति करते हैं, कैसी सेवा करते हैं, वो हमें समझना है बंधुओं। रिश्ते सुधारो, रिश्ते सुधारो, अंदर से इतने निर्मल और पवित्र होने का प्रयास करो कि एक बार तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे पास आ जाए तो बार बार आने की इच्छा करे, कि कहे नहीं बहुत अच्छा लगता है, उनके पास जाने से उनके स्थान का ऑरा बहुत अच्छा हो रहा है, उनके पास 10 मिनट बैठते हैं तो बहुत अच्छी शांति मिलती है। तो ये सब हम अपने परिणामों को, जब अपने रिश्तों को सुधारना शुरू करेंगे, तो बंधुओं हमारा रिश्ता जब ठीक होगा तो घर का सामान ठीक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-5 हजार का सामान खराब हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो भावांतर का जो रिश्ता है, ये कर्म अगर बन गया तो बंधुओं 100 भाव तक, पारसनाथ जैसी ताकत 10 भाव तक पिटती रही बंधुओं, 10 भाव तक। ये तो अपन को लिखे हैं, पूज्य विद्वानों ने, आचार्यों ने 10 भाव का ही वर्णन दिया है, मगर कितना
हजारों लाखों वर्षों के बीच की यह घटना है। कितने भाव से वो परेशान कर रहा होगा, मगर पारसनाथ के जीव क्षमा करते चले गए, क्षमा करते चले गए, दया करते चले गए। बंधुओं, 10 भाव का तो हमें मिला पढ़ने के लिए। जब हम यहां से मरण करके स्वर्गों में जाएंगे, जाना ही पड़ेगा। सच्चे त्यागी व्यक्ति को कोई शौक नहीं है कि मुझे स्वर्गों में जाना, क्योंकि इस पंचम काल में मोक्ष का रास्ता बंद है, इसलिए स्वर्ग का स्टॉप तो लेना ही पड़ेगा। वहां से वो अपने अवधि ज्ञान से जानेगा, भगवान के समोशरण में जाकर के पूछेगा कि भगवान हमारा उस व्यक्ति से इतना बैर कैसे था। तब भगवान की दिव्य ध्वनि में वो बैर की बात खुलेगी बंधुओं। इसलिए कोई अच्छे तत्व की चर्चा पूछना, कोई ऐसे धर्म की, कोई गुलिस्तान की चर्चा पूछना, ये कसाई तो यही मिटा दो बंधुओं। पति पत्नियों के झगड़े आज कोर्ट केस में चले गए, पुलिस वालों के पास चले गए हैं। धन दौलत के पैसे चले गए, धन दौलत के झगड़े चले गए, रिश्तेदारी के झगड़े चले गए। ये सारी चीजों पर अगर हम सुधारना शुरू कर दें, दो बात सहन करना सीख जाए, थोड़ा सा लाभ हानि का विचार करते, थोड़ी बहुत हानि होती भी है, कोई बात नहीं भैया तू सुखी रहना। कैसे होते हैं रिश्ते भाई भाई के। 2 सगे भाई थे, पिताजी के मरने के पहले दोनों भाइयों को पिताजी ने 10-10 एकड़ जमीन बांट दी। 25 एकड़ पूरी जमीन थी और कहा कि बेटा ये तुम्हारी 10 एकड़ तुम्हारी, और 5 एकड़ हम दोनों ने, दादा दादी ने तुम्हारे पिता और मां ने बचाई है। अगर जब हमारा मरण हो जाए तो 2.5 एकड़ जमीन तुम लोग फिर ले लेना। ठीक है पिताजी। और उन्होंने कहा पिताजी आप अलग नहीं रहेंगे, हमारे पास ही रहेंगे और हम आपके पास रहेंगे। बड़े प्रेम और वात्सल्य से दोनों भाइयों ने कहा कि अब हम अलग नहीं हो रहे, अभी तो हम एकजुट रहेंगे जब तक मेरे माता पिता हैं, जब एक थाली में हमारे परिवार का भोजन चलेगा, एक चूल्हा होगा, एक तिजोरी होगी। खेती भर अलग अलग बांट दी है। ठीक है, 2-4-5 साल तक दादा दादी रहे, चले गए। भाई ने कहा आपके भी 3 बेटे बेटियां हो गए, मेरे 2 बेटे बेटियां हैं, तो अब अपन इस जमीन का अलग अलग मेल लगा देते हैं, इतनी तुम्हारी इतनी हमारी। ठीक है। और उन दोनों ने अपना गेहूं बोया, दोनों भाई अपनी अपनी फसल कटवा रहे थे। बड़े भैया ने कहा कि यार भाई तुम बैठे तो हुई। बोले हाँ भैया। बोले तुम मेरी भी फसल देखना, क्योंकि ये कर्मचारी बदमाश होते हैं। बोले हाँ भैया, आप निश्चिंत हो कि आप भोजन करिए, थोड़ा आराम करके भी आ जाना। और छोटे भाई ने विचार किया कि यार भैया के तो 3 बेटे बेटियां हैं, तो भैया को बच्चों को पढ़ाना है, बहुत खर्चा लगता है। तो उसने अपने लेबर से कहा कि 10 बोरे जल्दी से भरो और भैया के गेहूं में पलटा के आ जाओ, भैया के गेहूं में पलटा करके आ जाओ, फटाफट भैया लौट करके ना आ सके। नौकरों ने कहा ठीक है। फटाफट, लेबर तो बहुत फुर्ती में होती है, फटाफट, बोलो नहीं। देखो इतना समझाया, कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गो चारों वेद, और जब आई सुत जात की वहो धेड़ को धेड़। हम क्या करन लगे बताओ। क्या होता है कि वक्ता का मन बदल जाता है, उसकी जो फ्लो चलता है प्रवचन में, अगर थोड़ी सी हरकत होती है तो उसका स्टेयरिंग घूम जाता है, प्रवचन विषय से विषयांतर चला जा सकता है। इसलिए हम कोई नोट्स वोट्स बना के नहीं ला रहे हैं, हम तो तुम्हारी शकल देखते हो, मेरी अकल बदल जाती है और मैं प्रवचन करना शुरू कर देता हूं। इसलिए मैं क्या कह रहा था, छोटे भाई ने 10 बोरे गेहूं बड़े भाई के गेहूं के ढेर में डाल दिए।
बड़ा भाई 2 घंटे 2.5 घंटे में आया और बोले भैया तुम भी जाओ भोजन करो और ऐसा करना मेरा ओवरकोट लेकर के आ जाना और तुम भी अपना ओवरकोट पहनना, ठंड बहुत है, और वो टोपा उपा मफलर वफलर ग्लोव जो हाथ के मोजे वोजे सब ले आना, मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए नहीं ला पाया। ठीक है भैया। और वो लेकर के आया। बड़ा भैया सोचता है कि यार क्या करना है इतना सारा, ऐसा करते हैं 10 बोरे गेहूं छोटे भैया के गेहूं में डलवा देते हैं। इतना सारा क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे। खूब एक नकदी भी पिताजी देके गए हैं, खेती भी देके गए हैं, भैया सुखी रहे तो मैं सुखी रहूंगा, और भैया को अगर कोई कष्ट हो गया तो मेरा मन खराब हो जाएगा। अब उसने फटाफट अपनी लेबर से कहा कि 10 बोरे गेहूं जल्दी से भरो और ट्रैक्टर में ला दो और उस ढेर में जाकर के पलटा दो और फटाफट अपने काम में लग जाओ। 1.5-2 घंटे के अंदर छोटा भाई आ गया, क्योंकि शाम का समय होने वाला था। ओवरकोट लेकर के आ गया, मफलर लेकर के आ गया, और जब काम लेबर ने बंद कर दिया, बोले सेठ जी अब अंधेरा हो रहा, अब नहीं कटेगा। बोले ठीक है। और दोनों भाई अपने कपड़े पहन करके अपनी अपनी फटफटू में, फटफटू जानते? हाँ, हमारे सागर में फटफटुआ कहते। सुबह फटफटू में दोनों भाई बैठ करके घर चले गए। दोनों की श्रीमतियां दरवाजे पे खड़ी थी। देखना एक नारी के कर्तव्य। अब समय कम बचा है और बहुत सारे कर्तव्य मेरे दिल और दिमाग में घूम रहे हैं कि एक धर्मपति का, धर्म पत्नी के क्या कर्तव्य होते हैं। जितना सुना पाऊंगा। और वह दरवाजे पे खड़ी है। सीलवती नारी कभी दरवाजे के बाहर नहीं खड़ी होती। एक पैर उसका देरी के अंदर होगा, एक पैर देरी के अंदर होगा, और चौखट या तो साइड की चौखट पकड़ेगी और लंबी होगी तो ऊपर की चौखट पकड़ करके नीची दृष्टि से लोगों के निकलने को देखती रहेगी। और जैसे श्रीमान आ गए, फट से श्रीमान जी ने गाड़ी का स्टैंड लगाया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश।